नमस्कार। द एसडी न्यूज के खास कार्यक्रम बोलिए नेताजी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बोलिए नेताजी में जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपकी मुलाकात या फिर आपके प्रश्नों के जवाब जो है वो आपके क्षेत्र से जुड़े नेता मंत्री देते हैं। इसी कड़ी में इस वक्त हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे। बहुत स्वागत है सतीश जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार सर। आपका भी स्वागत है। बोला जाए सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा, इस लॉकडाउन की अवधि में आप किस तरह से गरीबों तक मदद पहुंचा रहे हैं, अपने क्षेत्र में क्या कुछ कर रहे हैं, ये हमारे तमाम दर्शक सबसे पहले जानना चाहते हैं। पहले तो मैं जो मेरे कंस्टिट्यूंसी है या ये बात तो बिहार पूरा कंस्टिट्यूंसी मेरा है, लेकिन जितना पश्चिमी चंपारण है लगभग शहरी इलाके जितने हैं जहाँ आपको ठेला वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, टेम्पू वाले हैं, जिसका लॉकडाउन में बुरा ढंग से प्रभाव है, शहर से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उस रोजमर्रा की स्थिति में है, रोज काम करेगा तो रोज खाना खाएगा, वैसे लोगों के यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता के द्वारा सूखा राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। और बड़े पैमाना पर कोई ऐसा चंपारण में नहीं है जो भूखे मरने की स्थिति में हो। सबका मदद लगभग गांव देहात शहर सब जगह किया जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत बड़े व्यवस्था में हैं और सब कोई कहीं ना कहीं से किसान है, कहीं ना कहीं से अच्छे बिजनेसमैन हैं या गरीब तबके की भी हैं, तो उनकी भावना है कि हम गरीबों की मदद करें, कोई हमारे क्षेत्र में भूखा नहीं मरे। इसलिए चंपारण में कोई भूखा नहीं मर रहा है और बिहार में खास करके कोई भूखे नहीं मर रहा है। सतीश जी, जैसा कि आप इस वक्त सबसे बड़ा चीज जो मुद्दा है वो प्रवासियों को लेकर के मुद्दा है और उसके साथ साथ आप लोगों पर भी विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो सवाल खड़ा कर रही हैं। आपका जो क्षेत्र है वो बॉर्डर का इलाका काफी नजदीक वहां से पड़ता है। आप लोग उस इलाके में जो प्रवासी लोग आ रहे हैं उनके लिए क्या कुछ सुविधाएं आपके तरफ से किया जा रहा है या आप उसको किस तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं सर? देखिए मैं बता रहा हूँ कि जहाँ हाई स्कूल है, जहाँ 14 दिन रहने की व्यवस्था है, जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं वहाँ अगर प्रशासन की तरफ से पूर्णतः व्यवस्था की गई है, लेकिन उसके देख रेख में हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी लगे हैं। आप तो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का इकाई शाखा बूथ तक है, उसी बूथ पे चुनाव होता है, उसी बूथ पे स्कूल होता है। तो जहाँ प्रवासी मजदूर आके वहाँ रह रहे हैं, वहाँ अगर सरकार की तरफ से पूरी व्यवस्था की गई है, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी तत्पर रहता है, उसका कार्यकर्ता तत्पर रहता है, एक एक व्यक्ति को भोजन कैसे करेगा, कैसे रहेगा, सारी व्यवस्था देख रेख करता है एनडीए गठबंधन का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, मैं ये आपसे जानना चाहूँगा, आप अपने क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय हैं, जैसा कि आपका जो कार्यकाल है वो अभी अक्टूबर 2022 तक चलेगा। स्वाभाविक सी बात है कि आप जब चुनाव में खड़े हुए, आपके विपक्ष में भी कोई पार्टी जो है वो खड़ी नहीं हुई थी, जिसके बाद अपने विरोध जो है चुन लिए गए। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, और चूंकि आप भाजपा से बहुत पुराना गहरा नाता आपका रहा है, आप एक वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के, लेकिन ये बताइए कि जो प्रवासी मजदूर इस वक्त पैदल चल रहे हैं और जिनकी मृत्यु देखिए आज भी मृत्यु हो गई, उस पर आप लोग एक आला पद पर हैं, उन लोगों के लिए आखिर क्यों ऐसी घटनाएं हो रही हैं सर? क्यों मजदूर मर रहे हैं? देखिए कल होके किसी भी व्यक्ति को अगर सीएम बना दिया जाए और पीएम बना दिया जाए, ऐसे वैश्विक महामारी अचानक आ जाए और एक बार में बिहार प्रदेश से बाहर लगभग आप भी जानते हैं कि आंकड़ा 30-32 लाख से ऊपर का है। अगर एक बार में सबको बुलाना पड़ जाए तो कदापि संभव नहीं हो पाएगा। ट्रेन लगातार चल रही है, सोशल डिस्टेंस का भी पालन करना है। अगर एक ट्रेन पहले ट्रेन मुजफ्फरपुर से खुलती थी तो इस ट्रेन की क्षमता 1200 हुआ करता था, उस पर लोग 5-5 हज़ार चढ़ के दिल्ली गए हैं, अमृतसर गए हैं, तमाम जगह गए हैं। लेकिन आज बुलाने की स्थिति जब है, ट्रेन की क्षमता के हिसाब से सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके तब बुलाया जाता है, तो समय तो लगेगा। लेकिन जिसको कहीं ना कहीं से लगता है कि नहीं मुझे पैदल ही हम चले जाएंगे, हमको पैदल आ जाना चाहिए, चाहे किसी ढंग से सवारी से किसी दूसरे प्रबंध से भागने का प्रयास कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं धैर्य का उनका धैर्य कहीं ना कहीं नहीं कर पा रहे हैं।
जबकि मैं आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करता हूं पूरे प्रवासी मजदूरों से, जो भी बिहार के बाहर में फंसे हुए हैं, कि धैर्य बनाएं। एक एक व्यक्ति को हम लोग बिहार लाएंगे, चंपारण लाएंगे, निश्चित रूप से आ जाएंगे सारे लोग, लेकिन समय चाहिए। अच्छा दुबे साहब, मुझे ये भी बताइए कि जैसे कि स्वास्थ्य के सेवाओं पर लेकर के बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। आज भी देखिए जो अपडेटें सामने आ रही है कोरोना को लेकर के, उसमें प्रधान सचिव का बात कुछ और निकल करके आ रहा है, मंगल पांडे जी का बात कुछ और आ रहा है। इस पर भी ये सवाल हम नहीं खड़ा कर रहे हैं, ये जनता खड़ा कर रही है और विपक्ष की पार्टी खड़ा कर रही है। स्वाभाविक सी बात है, ये पूछना मुझे बहुत उचित लग रहा है कि स्वास्थ्य की सेवाओं को लेकर के बिहार में आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मैं आपको बता दूं कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष अपना भूमिका में है, लेकिन उल्लू जुलू बयान देते रहता है और उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि काम करने का भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता का नियत ठीक है। मंगल पांडे हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, उसके बाद मंत्री है, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं निष्ठा है कि हम पब्लिक सेवा में रहें और अच्छा से काम करें। काफी आज मेरे एक पदाधिकारी से बात की है, क्योंकि एक स्कूल में जो भर्ती थे बच्चे लोग जो जाके बाहर प्रवासी मजदूर आके ठहरे थे, उनका आरोप था कि हमारे यहाँ अभी तक व्यवस्था सुदृढ़ नहीं हुआ है। लेकिन जब पहले एक क्षमता था, एक ब्लॉक के अंदर 3-3 हजार लोग आ गए और सोशल डिस्टेंस का पालन करने के लिए भी व्यवस्था दी जा रही है, लेकिन अचानक इतना बड़ा पैमाना पे लोग आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत परेशानी होगी। स्वाभाविक सी बात है कि अगर आपके यहाँ 10 संबंधी अचानक आ जाते हैं तो आपके घर व्यक्तिगत परेशानी बढ़ सकती है, मेरे घर बढ़ सकती है। तो इतने बड़े संस्था के व्यवस्था में अगर बाहरी प्रवासी लगातार निरंतर आ रहा है तो सर मैं पहले से व्यवस्था करके रखूंगा ना। अगर मेरे घर पर 10 गेस्ट आएंगे तो मैं 10 गेस्ट के हिसाब से तो व्यवस्था उस तरह से करके रखूंगा। इसका मतलब तो ये है, साफ है कि दुबे साहब की व्यवस्थाएं सरकार ने की नहीं और फिर प्रवासियों को बुलाने लगे। ना देखिए ऐसा नहीं है। अगर आप तो जानते हैं बिहार में चंपारण में घना आबादी है, जनसंख्या यहाँ बहुत ज़्यादा है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सारी दुनिया जानती है। उसके बावजूद भी हम लोग अब अचानक सी व्यवस्था में थोड़ा बहुत अगर होता है तो कहीं ना कहीं 2 घंटा 3 घंटे के अंदर में सारी व्यवस्था ठीक किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि किसी ढंग की परेशानी है, थोड़ा बहुत परेशानी है तो उसको भी सोल्यूशन हम लोग कर रहे हैं, हर हाल में सरकार गवर्नमेंट कर रही है। अच्छा, एक सवाल का जवाब मुझे और चाहिए, क्या नीतीश कुमार कोरोना को लेकर के बिहार पे बढ़िया काम कर रहे हैं? बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से बिहार में एनडीए गवर्नमेंट बहुत अच्छा से काम कर रही है। नीतीश कुमार जी, सुशील मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा सतीश जी, मुझे एक और बात बताइए। चलिए आप थोड़ा राजनीतिक से विपरीत हो जाते हैं, आपकी भी बात कर लेते हैं। मुझे पता है कि आप लगातार जनसेवा से जुड़े मुद्दों को उठाते रहते हैं, मैंने पहले भी आपसे बातचीत की है तो उसमें पता चला मुझे ये बताइए सर कि इस वक्त आप इस वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए लोगों को क्या कुछ और उपाय बता रहे हैं, कैसे क्षेत्र की जनता को बता रहे हैं, और जो प्रवासी आपके क्षेत्र या फिर आप, चूंकि आपको पूरा बिहार देखना है तो आप उन लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए क्या कुछ उपाय कर रहे हैं, ये हमारी इस वक्त दर्शक जो देख रही है वो जानना चाह रही है। अच्छा, देखिए हमने मास्क मंगवाया है बड़े पैमाने पे, एक जागरूकता पैदा करना अपने कार्यकर्ता लोगों के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, जनता के कार्यकर्ता के माध्यम से जनता के बीच में हम आप तो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की इकाई बूथ स्तर पे है, तो उनसे डायरेक्टली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात करके, मंडल अध्यक्ष से बात करके, मंडल अध्यक्ष हमारे पंचायत अध्यक्ष से बात करते हैं, वो पंचायत अध्यक्ष अपने बूथ लेवल के कार्यकर्ता से बात करते हैं। उसी ढंग से उन लोगों के माध्यम से मास्क का वितरण करवाया जा रहा है, सूखा राशन की व्यवस्था करवाया जा रहा है और जन जागरण करवाया जा रहा है। अगर गांव देहात में है तो हम लोग के गमछा बहुत प्रसिद्ध है, आप तो जानते हैं गमछा से बढ़िया मास्क कोई हो ही नहीं सकता। गांव देहात में महिलाएं जब जो खेत में मजदूरी करने जाती हैं उनके पास जो साड़ी पहनने का जो आंचल है, आंचल से मुंह ढकने का, उससे बढ़िया मास्क हो ही नहीं सकता है। तो गांव देहात में इसका बहुत प्रभाव पड़ रहा है, सब कोई गमछा रख रहा है, बहुत से लोग हैं जो दस्ती से आप शहर में जाइए तो मास्क भी मिल रहा है। और हम लोग के बीजेपी के कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि
जैसे हमने पहल किया है, बहुत बड़े मजबूती से हमने मास्क मंगाया और मास्क का वितरण करवा रहे हैं। हमारे जिला अध्यक्ष जी मंगाया, हमारे मंडल अध्यक्ष जी लोग मंगाया, हमारे विधायक जी लोग मंगाया, हमारे तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता जिसके पास जो क्षमता है उस हिसाब से निश्चित रूप से वितरण कर रहा है। इसमें जनप्रतिनिधि लोगों की भूमिका बहुत अच्छी रही है। जैसे मुखिया है, मुखिया भी काम कर रहा है, बीडीसी है, बीडीसी भी काम कर रहा है, वार्ड पार्षद है वो भी काम कर रहा है, सब लोग बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं। मजबूती से काम हो रहा है। अच्छा, जाते जाते एक और प्रश्न करना चाहूंगा आपसे, क्योंकि आप एक क्षेत्र का जो है उनका प्रभाव आपका बहुत है, आपकी बातें लोग सुनते हैं, तो इस कार्यक्रम के जरिए आप दर्शकों को क्या कुछ कोरोना से बचने के सुझाव दे सकते हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे, आप हमें बताएं। जानते हैं कि उनका कहना है, उस संस्था का कहना है कि इतने जल्दी कोरोना समाप्त नहीं होगा, जिंदगी के साथ साथ कोरोना से भी संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना है। तो हम काम करते रहेंगे, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते रहेंगे और समय समय से हाथ को साबुन से धोते रहेंगे। और सोशल डिस्टेंस इसमें बहुत भूमिका रखता है, बहुत मायने रखता है। तो मैं सब लोगों से आग्रह करूंगा कि लॉकडाउन का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने काम को करना है। जैसे खेत में मजदूर काम करने जाएंगे नहीं तो फिर खेती कैसे होगा, किसान अगर खेत में नहीं जाएंगे तो फिर खेती कैसे होगा। इस ढंग से हम लोग काम कर रहे हैं और प्रचार प्रसार भी हो रहा है। और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं विनती करना चाहता हूं पूरे भारतवर्ष के नौजवानों से, हर मतदाता बहनों से, सारे आवाम से कि आप लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करें और बहुत मजबूती से सरकार जो शर्त बना रही है, जो सरकार शर्त रख रही है, उसके साथ काम करें। बिल्कुल। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो साफ तौर पर इस वक्त आप जो है लगातार सुन रहे थे कि किस तरह से बचाव करना है कोरोना से। और हमारे इस खास कार्यक्रम में हम आपको, जैसा कि आप तमाम दर्शक जानते हैं, कि हम ऐसे प्रतिनिधि से आपकी मुलाकात कराते हैं जो इस कोरोना की संकट में लड़ने वालों की मदद करते हैं। तो साफ तौर पर इसी कड़ी में अगले और प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़ेंगे, हम फिर से आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक हम अपने चैनल के माध्यम से यही अपील करना चाहेंगे कि आप कोरोना वायरस को, अगर इस चेन को तोड़ना है तो लॉकडाउन का पालन करना आपको बहुत अनिवार्य है। आप अपने घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।